हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर विंडो मेन्यू पढ़ाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा, डेफिनेटली फ़ोटोशॉप ओपन कर लूँगा। उसके बाद मैं फाइल में जाऊँगा, न्यू में जाऊँगा और उसके बाद ओके कर दूँगा और मेरे पास यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा विंडो के अंदर और आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है विंडो के अंदर। डेफिनेटली ये सारे ऑप्शन एक ही लेक्चर के अंदर होना तो थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हम इस लेक्चर का ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक इन्फो तो पढ़ेंगे और बाकी जो डेफिनेटली रियल के हम डेफिनेट स्टार्ट करेंगे हम आखिर तक डेफिनेटली अगले लेक्चर करना। समझ आए आपको? तो ये हमारा पार्ट 1 है डेफिनेट विंडो मेन्यू का। सबसे पहले हमारे पास है अरेंज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अरेंज में जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे अरेंज वर्टिकली करना है या हॉरिजॉन्टली करना है, क्या विंडो, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और एक और नई विंडो लेता हूँ, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे दो डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स आ गए। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, विंडो में आता हूँ और मैं कहता हूँ 2। तो देखा आपने, तो बेसिकली इसने क्या कर दिया, यानी कि जब मैं यहाँ पे आता हूँ विंडो के अंदर अरेंज में आता हूँ, तो मैंने इसको कहा कि 2 अब हॉरिजॉन्टल, तो यानी कि 2 दिखाओ हॉरिजॉन्टल के अंदर। देखा इसने क्या दिखा रहा है, मुझे 2 डॉक्यूमेंट दिखा दिया हॉरिजॉन्टल के अंदर। अगर मैं इसको कहता हूँ कि 2 अब वर्टिकल, तो मुझे इस तरह दिखा, देखा आपने, तो वर्टिकल दिखाना शुरू कर दिया। समझ जाए आपको? तो यानी कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट इस तरह से, यानी कि मैंने क्या किया, फाइल में गया और नया ले लिया, ओके कर दिया, तो जैसे अभी मेरे पास 3 हो गए। समझ जाए आपको? तो फॉर एग्जांपल अगर आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और अगर आपको उनको सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको विंडो में आना होगा, अरेंज में जाना होगा और डेफिनेटली इन डेफिनेट इस्तेमाल करना होगा। तो मैं 3 का करता हूँ, डेफिनेट मैं 3 दिखाएगा। समझ जाए आपको? तो बेसिकली ये किसका काम है, डेफिनेटली विंडो के अंदर अरेंज ऑप्शन का काम है। समझ जाए आपको? इसकी मिसाल कुछ इस तरह से हो सकती है कि अगर आपने सीसीटीवी कैमरा देखा है, सीसीटीवी कैमरा के अंदर क्या होता है, बहुत सारे डेफिनेटली कैमरास होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे लगाए जाते हैं और क्या कहते हैं, मॉनिटर किया जाता है एक ही स्क्रीन के अंदर। हम देखा होगा एक स्क्रीन के अंदर वो डब्बे यानी कि फॉर एग्जांपल स्क्रीन टुकड़े करते हैं, यानी कि एक के इस टाइप इस जगह दिखा देते हैं, रूम 1 का रिकॉर्डिंग है, दूसरे रूम 2 का, रूम 3 का, रूम 4 का, रूम 5, रूम 6 का। समझ है आपको? तो बेसिकली इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी है कि अगर हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स खुले हुए और अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ दिखना, तो डेफिनेटली इसकी मदद से हम देख सकते हैं। समझ आपको? उसके बाद हमारे पास है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या होता है, यानी कि आसान अल्फा में इस तरह से कह सकते हैं कि डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे टूल्स हैं, तो मैं सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे इसको यहाँ पे रख सकता हूँ। समझ आपको? तो बेसिकली इसके अरेंजमेंट, यानी कि अगर मैं चाहूँ कि पैनल बाहर निकल के आ जाए, ये बाहर आ जाए, तो हम ये भी निकाल भी सकते हैं। पता है आपको? तो बेसिकली ये इसकी अरेंजमेंट क्या होती है, डेफिनेटली हमारे पास वर्क स्पेस के अंदर सेटिंग कहलाती है। तो हम यहाँ पे आते हैं और डेफिनेटली हम वर्क स्पेस पे आते हैं। तो अभी हमारे पास क्या इसेंशियल चल रहा है, डेफिनेटली मेरे पास इसेंशियल चल रहा है। अगर मैं यहाँ 3D पे काम कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे कौन कौन से पैनल्स चाहिए होंगे वो फोटोशॉप वालों को पता है। जैसे मिसाल लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, तो डेफिनेटली आपका जो काम करने वाला साथी होगा उसको पता है कि बैग में से क्या क्या निकालना है, टेप निकालनी है, तार निकालना है, टेस्टर निकालना है। समझ आपको? तो बेसिकली आपके सामने वो चीज़ रख लेगा ताकि आपके लिए आसानी हो। समझ आपको? तो डेफिनेटली फोटोशॉप की जो कंपनी है हमारे पास एडोबी, वो बड़ी स्मार्ट कंपनी है। तो उनको पता है कि अगर आप 3D में काम करें तो आपको कौन कौन से पेन चाहिए, अगर आप पेंटिंग के लिए काम करें कौन सी को आपको पेन चाहिए, चीज़ें चाहिए, किसी अरेंजमेंट चाहिए, आपको फोटोग्राफी करें तो कौन कौन चाहिए। समझ आपको? तो फॉर एग्जाम्पल मैं 3D में काम करना चाह रहा हूँ या मोशन पे काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्लिक करूँ मोशन पे, आप देखें क्या हो गया, यानी हमारे पास नीचे टाइम लाइन आ गई। समझ आपको? देखें हमारे हिसाब से डेफिनेटली इसने कर दिया। समझ आपको? तो अगर मुझे वापस जाना है तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे आऊँगा विंडो के अंदर और मैं वापस से अरेंज में जाऊँगा और एसेंशियल कर दूँगा। तो मैं जाता हूँ इसके अंदर और एसेंशियल करता हूँ। देखिए मेरे पास वापस चीज़ आ गई। समझ जाए आपको? मगर क्या हो गया, इसेंशियल के अंदर मैंने इसेंशियल को ख़राब कर दिया है, यानी कि आप देख सकते हैं मैंने पैनल बाहर निकाल दिया, सब कुछ कर दिया। तो अगर मैंने कुछ ख़राब कर दिया है तो मैं क्या करूँ, वापस जाऊँगा वर्क स्पेस के अंदर और मेरे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है रीसेट इसेंशियल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये ख़राब कर दिया है और अगर मैं जैसा था फोटोशॉप वालों ने जैसा दिया था अगर वैसा ही जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर दूँगा और आप देखें क्या हो गया। देखा आपने? बेसिकली देखें सारे टूल्स वो देखें पैनल अपनी जगह चले गए। समझ आए आपको? तो बेसिकली ये रीसेट का काम है। उसके बाद हमारे पास है न्यू वर्क स्पेस और डिलीट वर्क स्पेस। इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे इसको बंद करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने कुछ पैनल निकाले, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे इस तरह से आना चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, बाहर चाहिए, ये चाहिए। समझ आएगा? फॉर एग्जाम्पल अब मैंने अपना बनाया और मैं कहता हूँ कि भाई देखें फोटोशॉप वालों ने अपने हिसाब से बनाया, मैं अपने हिसाब से बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वर्क स्पेस में आऊँगा और उसके बाद मैं कह दूँगा न्यू वर्क स्पेस। अब मुझसे पूछा है कि आप उसको नाम क्या देना चाहेंगे, तो मैंने कहा कि मैं नाम देना चाहूँगा नवीद प्लेस के नाम से देना चाहूँगा।
उसके बाद मैंने क्या कर दिया, सेव पे डेफिनेट सेव पे क्लिक कर दूंगा। और अगर मैं अब जाता हूँ विंडो के अंदर वर्क स्पेस के अंदर, आप देख सकते हैं मेरे पास नवीद प्लेस के नाम से डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे एक वर्क स्पेस खुला हुआ है, समझ जाए आपको। तो बेसिकली ये किसका काम है, डेफिनेटली इसका काम है न्यू का। अगर मुझे किसी को डिलीट करना है, मैं कहता हूँ ये नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, समझ जाए आपको। वापस एसेंशियल में जाऊँगा, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है डेफिनेटली एक्सटेंशन, डेफिनेटली ये ब्राउज ऑनलाइन, डेफिनेटली ये एक्सटेंशन, यानी कि अगर आपको एडोबी कलर थीम चेंज करना हो डेफिनेटली यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 3D, ये 3D क्या है, यानी कि अगर आपके पास डेफिनेटली अगर आप 3D मेन्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 3D की बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। जैसे कि मिसाल लेते हैं कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, ये करना है, डेफिनेटली हमने सीखा है ना, हमने 3D मेन्यू तो हम सीखा ही है। अगर आपको नहीं पता तो आप 3D मेन्यू पे चले जाएं, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बेसिकली 3D क्या होता है, जैसे कि हमारे पास अगर मिसाल ले तो हमारे पास ज़िंदगी के अंदर हमारे आम आँखों के अंदर हम 3D देख रहे होते हैं, यानी कि हम आगे पीछे हर तरीके से देख रहे हो, समझ जाए आपको, तो 3D कहलाता है। तो अगर आपको 3D पैनल चाहिए, क्लिक करें तो आपको डेफिनेट 3D पैनल मिल जाएगा, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास है एक्शंस। एक्शंस अगर देखना हो, एक्शंस क्या होते हैं, यानी कि जो आपने काम किए हैं, यानी कि अभी तक, जैसे मैंने अभी तक जो मैंने एक्शंस किए हैं, यानी जो मैंने काम किए वो बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा है, समझ जाए आपको। उसके बाद ये एक्शन ये कह सकते हैं भाई, फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठा, उसके बाद मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मैं पढ़ने गया, उसके बाद मैंने वीडियोस बनाई, उसके बाद मैं पढ़ाने गया, उसके बाद खाना खाया, उसके बाद घर पे आया, फिर वीडियोस बनाए, समझ आया आपको। तो बेसिक एक्शंस है ना, इस तरह से हमारे पास ये तो मेरी एक्शंस थी। अब अगर फोटोशॉप एक्शन देखनी तो मैं क्या करना, यहाँ एक्शंस भी आना होगा, समझ आया आपको। उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट, यानी कि क्लिक करते हैं डेफिनेटली हमारे पास एडजस्टमेंट आया था। डेफिनेटली हमने ये पढ़ा है कि एडजस्टमेंट क्या होता है। डेफिनेटली अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग लेयर्स में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेट एडजस्टमेंट है, डेफिनेटली हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, समझ आपको। तो बेसिकली यहाँ पे एडजस्टमेंट है, और अगर हम इमेज में जाते हैं तब भी हम एडजस्टमेंट है। तो बेसिकली इसका ये क्या है हमारे पास, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं डेफिनेट हमारे पास ये पैनल आया था, समझ आपको। बस यही काम करता है, कुछ खास काम नहीं है। उसके बाद हमारे पास है ब्रश, यानी कि अगर हम ब्रश का चाहिए हो डेफिनेटली हम ब्रश का यहाँ ले सकते हैं, यानी कि कोई ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमें बहुत अच्छे तरीके ब्रश इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये ब्रश को इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही। तो अब मैं क्या यहाँ पे जाऊँगा और मैं ब्रश करने जाऊँगा। जैसे मैं जाऊँगा, देखें मेरे पास यहाँ पे तरह तरह के बहुत सारे ब्रशेस पड़े हैं, उनके साइज़ हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से ले सकता हूँ, समझ जाए आपको। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये ब्रश चाहिए, तो मैंने क्लिक किया, डेफिनेट उसके मुताबिक मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, और जो मुझे अच्छा लगेगा मैं क्लिक कर दूँगा, डेफिनेटली मुझे उस हिसाब से ब्रश मिल जाएगा। देखें ब्रश मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ये ब्रश के लिए हमारे पास है, ब्रश प्रीसेट हमारे पास मौजूद है, यानी कि बड़े बनाए हमें इस तरह चाहिए, डेफिनेटली हम ये ले सकते हैं, समझ आपको। ये भी इसी तरह से यही कि ब्रश कैसे हमारे पास इसी तरह प्रीसेट यानी कि बने बनाए मौजूद है हमारे लिए। देखें तो बेसिकली हमारा स्टाइल वैसा जो भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये स्टाइल चाहिए, मैं क्लिक करूँगा तो मुझे वो स्टाइल मिल जाएगा, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास चैनल्स है। चैनल्स क्या है, अब वो वाले चैनल्स नहीं है जो हम टीवी में देखते हैं, समझे आपको। यानी कि बच्चों के चैनल अलग होते हैं, इस्लामिक चैनल अलग होते हैं, रिलीजियस चैनल अलग होते हैं, या मिसाल लें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ड्रामों के चैनल अलग होते हैं। तो ये यहाँ के चैनल का मुराद यहाँ पे ये नहीं है, यानी कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे चैनल की डेफिनेट पैनल खुल जाएगा। देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे चैनल आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली बता रहा होता है कि हमारे पास कौन कौन चैनल, यानी कौन के RGB, डेफिनेट आपको पता होगा कि डेफिनेट RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं पिक्चर लेता हूँ, सही। उसके बाद मैं इसको मैं जूम कर लेता हूँ, और उसके बाद देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डेफिनेटली एक पिक्चर आई हुई, समझ जाए आपको। तो इसलिए मुझे बता रहा है कि भाई ये RGB यानी कि RGB मिला के इस तरह से कलर आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं देखते हूँ अगर रेड के बिना कैसे लगेगा, देखा मैं चाहता हूँ ये ग्रीन के बिना कैसे लगेगा, मैं कहता हूँ ब्लू के बिना कैसे लगेगा। तो डेफिनेट ब्लू के बिना करने की सकता मुझे कोई एक को चेक करना ही होगा। देखें समझ आपको, अगर मैं तीनों को चेक करता हूँ डेफिनेटली मेरे पास रियल तस्वीर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि सारी तस्वीरें किससे मिलकर बनती है, RGB के जरिए, समझ आपको। तो बेसिकली हमारे पास ये चैनल क्या करता है, हमें ये बताता है कि हमारे पास RGB यानी कि R का कौन सा कलर है, ग्रीन का कलर और कौन सा कलर है ब्लू का। यानी कि मैं देखना चाहता हूँ कि यार रेड के बिना कैसे लगेगा। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, मैं इसको अनचेक कर दूंगा या इस पर क्लिक कर दूंगा, आई पे देखें दिखा रहा है कि डेफिनेटली अगर ग्रीन हो और ब्लू हो मगर रेड ना हो तो डेफिनेटली इस तरह से इफेक्ट नजर आएगा, समझ आपको। तो ये हमारे पास चैनल। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर है। डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी टेक्स्ट टूल लेते हैं तो फॉर एग्जांपल उसके मुताबिक यानी कि इसका साइज़ को चेंज करना हो, उसकी हाइट को चेंज करना हो, या अगर इसका स्टाइल को चेंज करना हो, इसका कलर चेंज करना हो, डेफिनेटली आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आप कैरेक्टर्स के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है डेफिनेटली क्लोन सोर्स, यानी कि डेफिनेटली हम क्लोन स्टेम का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली को पता हो क्लोन टूल का इस्तेमाल करने से पहले हमें डेफिनेट अल्टर दबाना होता है, क्लिक करते हैं हम लोग, डेफिनेट हमें सैंपल आते हैं, समझ आपको। तो बेसिकली ये किसके मुताबिक, ये किसके लिए हमारे पास बेसिकली हमारे पास क्लोन स्टेम
और डेफिनेटली क्लोन स्टेप का जो हमारा टूल है उसके मुताबिक यहाँ ऑप्शन है। डेफिनेटली अगर आप यहाँ करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं तो उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आपको, यानी कि उसके मुताबिक ऑप्शन है। आप डेफिनेटली अगर आपको पढ़ना है कि ये टूल क्या है तो डेफिनेटली मेरी वीडियो देख लें। उसके बाद हमारे पास है कलर, यानी कि मैं अनचेक कर देता हूँ और उसके बाद वापस आता हूँ, चेक करता हूँ, तो डेफिनेटली आपको नजर आएगा यहाँ पे। तो बेसिकली कोई कलर पिक करना होता है हम यहाँ से करते हैं ना, तो बेसिकली कलर हमारा पैनल है, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, डेफिनेटली डिवाइस प्रीव्यू हमारे पास एक कुछ खास काम का नहीं है। ग्राफ डेफिनेटली हमारे पास ये है, बेसिकली हमारे पास ये चाहिए, बेसिकली हमें फॉर एग्जांपल इससे हाइफन में हमें जो भी चाहिए डेफिनेटली हम यहाँ से ले सकते हैं, समझ आपको इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या है, हिस्टोग्राम है हमारे पास, बेसिकली हमें बताता है कि कलर की कितनी आगे पीछे कुछ हुआ है डेफिनेटली। जैसे हमारे पास ऑडियो में कैसा होता है, हम देखा होगा कि ये फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ हेलो करता हूँ, डेफिनेटली मेरी वॉइस ऊपर जाएगी, समझ आए आपको। बेसिकली इसी तरह से यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे कलर का बताता है कितना कलर आया, कितना कलर डेफिनेटली यहाँ पे बता रहा होता है, समझ आपको, ये होता है। उसके बाद हमारे पास हिस्ट्री है, डेफिनेटली हिस्ट्री का हम पढ़ चुके हैं कि हिस्ट्री क्या करता है, यानी कि अगर मैं हिस्ट्री चाहिए, यानी कि मुझे पता चलना हो मैंने क्या क्या अभी तक किया। जैसे आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं कि मैंने सबसे पहले क्या किया, ओपन किया, उसके बाद मैंने टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल किया, उसके बाद रास्टर लेयर किया, मैंने डेफिनेटली क्लोन स्टेम का इस्तेमाल किया आपके सामने, तो बेसिकली हमारे हिस्ट्री दिखाएगा, समझ आपको। अगर आपको हिस्ट्री पैनल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानना है तो डेफिनेटली मेरी वीडियो देख रहे हैं जिसको मैंने बताया था हिस्ट्री ब्रश टूल, और डेफिनेटली मैंने आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में जब मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त मैंने बड़ा अच्छा बताया था उसके बारे में। तो डेफिनेटली अगर आपको डिटेल में जाना हो तो वो आप वहाँ पे देख लें। उसके बाद हमारे पास लास्ट हमारे पास है इन्फो, यानी कि अगर मुझे क्लिक करना हो, मुझे देखना हो कि बेसिकली उसका डेफिनेटली फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तो मूव टू लेता हूँ, तो बेसिकली मैं जिस पे उसके ऊपर अपना कर्सर रखूँगा तो बेसिकली उसकी इन्फॉर्मेशन देगा, यानी कि अच्छा उसका रेड क्या है, उसका वाई क्या है, CMY की क्या है, एक्स पोजिशन क्या है, वाई पोजिशन क्या है, डेफिनेटली वो बताएगा, समझ आपको। तो डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन देगा हमारा उसके बारे में। तो ये था लेक्चर किसमें, विंडो डेफिनेट मेन्यू के बारे में। डेफिनेटली हमारे पास कुछ और भी चीज़ें देती हैं तो डेफिनेटली उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़, हमारे इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।